हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग कल स्टार्ट करेंगे हमारे जो चैप्टर चल रहा था हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 7 है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, उस टॉपिक के सेकेंड फंक्शन के ऊपर जो कि है हमारा सेविंग फंक्शन। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, हमारी इनकम के दो पार्ट होते हैं, कंजप्शन एंड सेविंग। y इज इक्वल टू होता है c प्लस एस। उसी c प्लस एस का हमारा याद दूसरा फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं सेविंग फंक्शन। ठीक, अब कंजप्शन फंक्शन को मैं अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, तो पहले जाके उसको एक बार देख लीजिए। ठीक, आज की जो क्लास है वो हमारी बेस करती है सेविंग फंक्शन के ऊपर, उसके कॉन्सेप्ट पे और डेरिवेशन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन होता क्या है? तो सबसे पहले सेविंग क्या होती है? बचत। जो पैसा हम बचा के अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं या जो पैसा हम बचा के अपने पास रखते हैं, उस बचत को हम लोग बोलते हैं सेविंग। अब सेविंग आती कहां से? हम लोग कहां से सेव कर सकते हैं? तो भाई जितना तुम्हारे पास पैसा होगा उतनी तुम्हारी सेविंग होगी। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा सेविंग होगी, जितनी कम इनकम होगी सेविंग उतनी ही कम हो जाएगी। तो इनकम और सेविंग के बीच में जो हमारा रिलेशन होता है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है, और इसी पॉजिटिव रिलेशन के फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं सेविंग फंक्शन। तो व्हाट इज सेविंग फंक्शन? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज नोन एज द सेविंग फंक्शन। हमारे सेविंग और इनकम के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, यानी कि हमारे सेविंग और इनकम के बीच में जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेविंग फंक्शन। रिलेशन कैसा होता है? तो हमारी सेविंग और इनकम के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन हमारा कैसा होता है? पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन होने की वजह से हमारा इनकम और सेविंग का जो ग्राफ है वो कैसा बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर किसी भी दो चीजों के बीच में अगर पॉजिटिव रिलेशन होता है तो वो पॉजिटिव रिलेशन मेरा क्या कहलाता है? पॉजिटिव रिलेशन मेरा क्या शो करता है? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि हमारे इनकम और सेविंग के बीच में है पॉजिटिव रिलेशन, और इसी पॉजिटिव रिलेशन की वजह से हमारा जो सेविंग का कर्व होता है वो बनता है अपवर्ड स्लोपिंग। इस तरह से हमारा कुछ सेविंग का कर्व होता है। ये हमारा सेविंग का कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग। और मैं क्लियरली आपको बना के दिखा देता हूँ। सेविंग का जो कर्व होगा वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पॉइंट मेरा निगेटिव पॉइंट्स होंगे, नेगेटिव पॉइंट से शुरू होगा और इस तरह से ये मेरा कर्व जाएगा। ये एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पे मेरी होती है इनकम। ये वाई एक्सिस होती है, यहाँ पे मेरी होती है सेविंग। ये मेरा पॉजिटिव वैल्यू होती है और ये मेरी यहाँ पे निगेटिव वैल्यू होती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो हमारे सेविंग का जो ग्राफ है वो कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग है। क्यों अपवर्ड स्लोपिंग है? क्योंकि हमारी इनकम और हमारी सेविंग के बीच में रिलेशन होता है पॉजिटिव। जितनी ज्यादा इनकम होगी रिलेशन मतलब जितनी ज्यादा इनकम होगी सेविंग उतनी ज्यादा होगी, जितनी इनकम कम होगी सेविंग उतनी ही कम हो जाएगी। अब हमने क्या किया? अपनी सेविंग के दो कंपोनेंट बनाए। मतलब हमारी जो सेविंग है उसको डिफाइन करने के लिए हमने दो कंपोनेंट डिफाइन किए। यहाँ पे कौन कौन से हैं दो कंपोनेंट? एपीएस। एपीएस का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। दूसरा है एमपीएस। एमपीएस यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो यहाँ पे हमारे दो तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, दो तरह की चीजें हैं। कौन कौन से हैं वो दो कॉन्सेप्ट? पहला एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का सॉरी मिस हो गया, स्लिप कर गया। क्या मतलब जान लोगे क्या बच्चे की? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है हम अपनी इनकम का जितना पार्ट सेविंग में डाल रहे हैं, हम अपनी टोटल इनकम का जितना पार्ट सेविंग में रख रहे हैं, वो पार्ट मेरा कहलाता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एवरेज प्रोपेंसिटी में क्या होता है? यहाँ पे अपने टोटल पार्ट की बात करते हैं, टोटल में से कितना पार्ट सेव किया गया है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में हम लोग एडिशनल पार्ट की बात करते हैं। एडिशनल पार्ट का मतलब कि मैंने जो एक्स्ट्रा इनकम अर्न करी है उस एक्स्ट्रा इनकम पे मेरी जो सेविंग हो रही है वो सेविंग मेरी कहलाती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यानी कि जो मेरा चेंजमेंट आ रहा है मेरी इनकम की वजह से, जो मेरा सेविंग में चेंजमेंट आ रहा है, वो एडिशनल चेंजमेंट या वो एडिशनल सेविंग मेरी कहलाती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बात समझ में आई?
हमारा जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है वो मेरा एडिशनल चेंज होता है, और जो मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता है वो मेरा टोटल चेंज होता है। वही यहाँ पे है कि ये जो मेरा सेविंग का ग्राफ है, ये जो मेरा सेविंग का ग्राफ है, ये शो करता है MPS। मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि स्लोप ऑफ एस फंक्शन या सेविंग फंक्शन क्या शो करता है, तो सेविंग फंक्शन का जो स्लोप है वो शो करता है मेरा MPS को। जैसे कंजप्शन में था ना कि कंजप्शन फंक्शन का स्लोप क्या शो करता था, MPC, उसी तरह से सेविंग फंक्शन का ग्राफ क्या शो कर्व क्या शो करेगा, MPS शो करेगा। बात समझ में आ गई? तो सेविंग फंक्शन क्या था? सेविंग फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। हमारे सेविंग और इनकम के बीच में जो रिलेशन होता है वो सेविंग फंक्शन होता है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एपीएस और एमपीएस। एपीएस रिफर करता है मेरी टोटल इनकम का जो पार्ट हम सेव कर रहे हैं वो एपीएस कहलाता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जो हमने एडिशनल इनकम अर्न करी है, उस एडिशनल इनकम का जितना पार्ट हमने सेविंग में डाला है वो मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है। तीसरी चीज यहाँ पे जो मेरा सेविंग का ग्राफ होता है, सेविंग का जो कर्व होता है, वो सेविंग का कर्व मेरा क्या शो करता है, एमपीएस शो करता है। तो ये जो मेरा पूरा चेंजमेंट यहाँ शो हो रहा है वो क्या शो हो रहा है, एमपीएस। अब इस सेविंग को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है ये S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। सी बार यानी मेरा ऑटोनोमस कंजप्शन, B यानी MPC, Y यानी कि इनकम। तो यहाँ पे फॉर्मूला मेरा क्या बनता है, S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ये मेरा एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है। इस एल्जेब्रिक फॉर्मूले के ऊपर हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, एक कंजप्शन फंक्शन का था, एक सेविंग फंक्शन का था। ये दोनों फॉर्मूले में अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे एक चार्ट के साथ, पूरे टेबल जो आपका टेबल रिप्रेजेंटेशन होता है उसके साथ आपके सारे फॉर्मूलेज, सारा चार्ट, सारी डेरिवेशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी, जो कि होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो, डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शंस। अब बात करते हैं हमारे सेविंग फंक्शन के ग्राफ के ऊपर कि हमारा जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन क्या कहता है। तो ये हमारा डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को हम लोग बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन थ्रू कंजप्शन फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ये जो मेरा ग्राफ है, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन थ्रू सी फंक्शन। इस पूरे को बोलते हैं, ये नहीं कि सिर्फ इतने को बोले, यहां मेरे पास जगह अपनी प्रॉपर नहीं मिल पाई है, इस वजह से मैंने यहां पे लिखा हुआ है इसको। ये जो मेरा दोनों ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ मेरे क्या कहलाते हैं, डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन थ्रू कंजप्शन फंक्शन। यानी कि यहां पे हम लोग सेविंग फंक्शन डिफाइन करेंगे, किससे, कंजप्शन फंक्शन से। अभी तक उन्होंने कंजप्शन अलग अलग डिफाइन कर दिया, यहां हमने सेविंग फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब हम लोग डिफाइन करेंगे सेविंग को कंजप्शन से। इनकम के दो पार्ट थे, कंजप्शन और सेविंग। अब हम लोग यहाँ पे सेविंग को डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंजप्शन। तो यहाँ पे एक शेड्यूल बना लेते हैं, कोई एक शेड्यूल, नॉर्मल से हम लोग शेड्यूल यहाँ ले लेते हैं। ये ग्राफ मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं। Y ले लेते हैं 0, 50, 100, 150, 200। कंजप्शन यहाँ पे 20, 60, 100, 140, 180। अब यहाँ पे देखिए क्या है, उसने क्या बोला है कि हमें यहाँ पे सेविंग फंक्शन बताना है कंजप्शन फंक्शन से। तो जब कंजप्शन फंक्शन से बताना है तो मेरे पास कंजप्शन गिवन होगा। तो यहाँ मेरे पास इनकम गिवन है और कंजप्शन गिवन है। तो पहले इस इनकम और कंजप्शन से हम लोग सेविंग निकाल लेते हैं। चलिए सेविंग निकाल लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। जब मेरे पास y गिवन है, c गिवन है और s निकालना है, तो सिंपल क्या करो, y में से c को माइनस कर दो, s आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरी सेविंग कितनी आ जाएगी, -20, -10, 0, 10, 20। कैसे, 0 - 20, -20, 50 - 60, -10, 100 - 100, 0, 150 - 140, 10, 200 - 180, 20। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है और मेरे पास y और c गिवन है।
तो थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y और c का इस्तेमाल करके हम लोग सेविंग को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेविंग कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर देंगे तो मेरा क्या निकल आएगा, सेविंग निकल आएगा। ठीक, अब एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस करने वाला है, जिस जगह पे मेरी इनकम और कंजप्शन इक्वल है उस जगह पे सेविंग जीरो हो गई है। तो जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इनकम और कंजप्शन का ग्राफ बनाते हैं कि मेरा इनकम और कंजप्शन का क्या ग्राफ होगा। इनकम मेरी जीरो से शुरू हुई है, हमने जीरो से इसको शुरू कर दिया, ये मेरा इनकम का ग्राफ चला गया। कंजप्शन मेरी 20 से शुरू हुई है, मैंने यहाँ पे 20 से इसको शो कर दिया, सारे पॉइंट्स मैंने रख दिए। इनकम 0 थी, कंजप्शन 20 था, इनकम 0, कंजप्शन 20, इनकम 50, कंजप्शन 60, इनकम 50, कंजप्शन 60, इनकम 100, कंजप्शन 100, तो इनकम 100, कंजप्शन 100। जिस जगह पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वो पॉइंट मेरा कहलाएगा पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ब्रेक इवन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जिस जगह ये लोग इक्वल होंगे उसके तीन नाम होंगे, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। अब ये मेरा सेविंग का ग्राफ, कंजप्शन का ग्राफ हो गया। अब जब आप सेविंग का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपल जहां पे ये इक्वल हुआ था वहां से एक डॉटेड लाइन लेके आएंगे जो यहाँ पे मीट करेगी। फिर इसी तरह जब इनकम 0 थी तो सेविंग -20 था, तो इनकम 0 है, सेविंग -20 हो गई, यहाँ पे पॉइंट आ गया। इनकम 50 हुई, सेविंग -10 हो गई, तो इनकम 50, सेविंग -10 हो गई। इनकम 100, सेविंग 0, तो इनकम 100, सेविंग 0। इनकम 150, सेविंग 10, इनकम 150, सेविंग 10, इनकम 200, सेविंग 20। तो उसी तरह यहाँ आगे इनकम 200 और सेविंग 20। इसी तरह से हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ कर देंगे और जिस पॉइंट पे मेरी इनकम और कंजप्शन इक्वल होंगे उस पॉइंट पे मेरी सेविंग कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यही पूरा डेरिवेशन जो है वो मेरा कहलाता है डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन थ्रू द कंजप्शन फंक्शन। अगर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आ जाता है डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन थ्रू सेविंग फंक्शन, मतलब अगर इसको उल्टा कर दें, डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन थ्रू सेविंग फंक्शन, तो ये ग्राफ भी उल्टा हो जाएगा, फिर सेविंग ऊपर बनेगा और ये नीचे बन जाएगा। तो अगर वो कह रहा है कि सेविंग बताओ कंजप्शन से, तो कंजप्शन ऊपर बनेगा। अगर वो कह रहा है कंजप्शन बताओ सेविंग से, तो सेविंग ऊपर बनेगा। बात समझ में आ गई? तो आज की वीडियो में हम लोग ने पढ़ा कि सेविंग फंक्शंस क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, डेरिवेशन, कंजप्शन और सेविंग का। दो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे आपको बोला हुआ है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि है मेरे कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के। आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। आई होप सबको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू क्लास।